Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. Hope you all are doing good. So here I am with the lecture number 3rd, that is top 10 MCQ series of J&K history. So the question number 1 is, Sonmarg, also known as the Golden Meadow, is located in which of the following districts of Jammu Kashmir? Option number A is Srinagar, option number B is Baramulla, option number C is गांदरबल, ऑप्शन नंबर डी सांबा. तो सोनमर्ग एंड गुलमर्ग, हमने ये दो टर्म्स के बारे में सुना है. सोनमर्ग मीन्स सोना, तो सोनमर्ग सोने से गोल्डन, ठीक है, वो रिलेट कर लिया. और गुलमर्ग, गुल मतलब फूल, तो वो फ्लावर से. तो सोनमर्ग जिसको हम गोल्डन मीडो भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, सोनमर्ग गुलमर्ग के अदर नेम्स जो हैं, तो ये कहाँ पे बेसिकली लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन. तो ये है सी. अब गांदरबल में कौन कौन सी लेक्स हैं? एक तो विशनसार लेक है, ठीक है, विशनसार लेक है. फिर कृष्णसार लेक है, ठीक है. फिर गंगाबल लेक है वहाँ पे, और गडसर लेक है. हमारे गांदरबल एरिया में ये 4 लेक्स लोकेटेड है. उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी ट्राउट फिश जो है वो फेमस है? एक स्नो ट्राउट है, ब्राउन ट्राउट है, और सत्सर, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जो गांदरबल एरिया है ये बेसिकली ये एल्पाइन फ्लावर्स के साथ, मतलब एल्पाइन जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज़, पीरखो टेम्पल जो लोकेट करता है तवी रिवर में, वो किसने बनाया था? पीरखो टेम्पल, जम्मू के लोग तो सभी पीरखो गए होंगे. ऑप्शन नंबर ए इज़ राजा अजबदेव, बी इज़ राजा सुचेत सिंह, सी इज़ राजा रणबीर सिंह, डी इज़ राजा ललितादित्य मुक्तापिदा. अब ये क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट लगा लो टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी हो गया पीरखो टेम्पल से. और यहाँ पे जो ऑप्शंस में इन्होंने दिया है लाइक अजबदेव, सुचेत, रणबीर सिंह, राजा ललितादित्य मुक्तापिदा, तो ये हिस्ट्री से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि लाइक ऑप्शन से हम रिलेट कर लें कि अजबदेव की क्या कंट्रीब्यूशन थी, कौन सी डायनेस्टी में थे, क्या इनका रिलेशन था, सुचेत सिंह का क्या था, रणबीर सिंह का क्या था, फिर ललितादित्य मुक्तापिदा तो बहुत पुराने हो गए, ठीक है. अब पीरखो टेम्पल जो है ये बनाया किसने है? ये बनाया है अजबदेव ने, ठीक है. उसके बाद इसका आंसर ए राइट है. उसके बाद जो राजा अजबदेव थे, ठीक है, और साथ में ये जो पीरखो टेम्पल है इसके साथ क्या एक एसोसिएशन है, वो है जामवत केव की, ठीक है. जामवत केव की एसोसिएशन है पीरखो टेम्पल में, और ये भगवान कृष्ण के साथ एक रिलेटेड स्टोरी है, आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हो. उसके बाद then question number 3 is, who among the following was the founder of the political party the Jammu Kashmir People's Movement? Option number A is Shah Faisal, option number B is Chain Singh, option number C is Parvar Sena Ahangar, option number D is Pridhiman Krishan Kao. तो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट JKPM किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी बेसिकली शाह फैज़ल ने. और कौन है शाह फैज़ल? इन्होंने 2009 में IAS क्लियर किया एंड देन 2019 में JKPM को लॉन्च किया. उसके बाद जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई थी, और शाह फैज़ल करंटली न्यूज़ में भी रहे हैं 2019 से और टिल नाउ, बिकॉज अभी इन्होंने रीजॉइनिंग की है एज एन IAS ऑफिसर अगेन. तो ये सब आप देख सकते हो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन थे फर्स्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के? ऑप्शन नंबर ए करण सिंह, बी चंद्रप्रकाश वोरा, सी गुलाब नबी आज़ाद, डी अमिताभ मट्टू. अब जब मैं ये क्वेश्चन बोलती हूँ आप पॉज करके खुद आंसर माइंड में सेट कर सकते हो, देन उसके बाद पॉज हटा के आप खुद उसको आंसर देख सकते हो. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, करण सिंह. और 1967 में करण सिंह जो थे ये मेंबर बने थे यूनियन कैबिनेट के. देन उधमपुर से इन्होंने लोकसभा इलेक्शन हासिल की थी, और ये इंडियन एम्बेसडर रहे हैं कब से कब तक? इफ़ एनीबडी नोज ही और शी कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज मैं बताती हूँ कि इनकी डेट थी 1989 से 1990 तक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, according to which of the following text or chronicle Kashmir was once a lake which was drained out by ऋषि कश्यप? तो जैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि किस तरह से ड्रेन हुई थी लेक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर ऑल्सो. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कश्यप तरंगनी, बी नीलमत पुराण, सी राज तरंगनी एंड डी कश्यपमर पुराण. अब इसका जो सही आंसर है वो है नीलमत पुराण, ठीक है. इसका सही आंसर है बी नीलमत पुराण. और नीलमत पुराण जो है इसका अदर नेम क्या है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, अदरवाइज इसका जो नाम था वो जो नाम है वो है
कश्मीरा महात्म्या, ठीक है, महात्म्या, कश्मीरा महात्म्या इसका अदर नेम है नीलमत पुराण का। और कल्हान जो थे इन्होंने राजतरंगिणी को लिखा था, और राजतरंगिणी को लिखने का जो सोर्स था वो नीलमत पुराण से ही लिया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज काठी दरवाज़ा इज द मेन एंट्रेंस टू द हरि पर्वत फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच लेक, ए वुलर, बी नगीन, सी तुलियान, डी डल। तो हरि पर्वत फोर्ट से तो हमें पता ही है कि डल लेक का एसोसिएशन है। अगर आपको काठी दरवाज़ा नहीं भी पता चले देन हरि पर्वत फोर्ट से आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या है, डल लेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो काठी दरवाज़ा है, ठीक है, इसमें मुग़ल आर्किटेक्चर से इसको बनाया गया है और इसमें पर्शियन इंस्क्रिप्शंस हैं। इंस्क्रिप्शन हो गई जैसे आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है, दीवारों पे, पिलर्स पे, जैसे अशोकन पिलर्स थे उस पर इंस्क्रिप्शंस थी, तो उससे हिस्ट्री का पता चलता है और इंस्क्रिप्शन से बहुत चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। तो उसका जो अंदर की वॉल्स हैं, ठीक है, जो अंदर की काठी दरवाज़ा की जो इंटीरियर वाली साइड है, सीलिंग्स हैं और जो अंदर की दीवारें हैं, वहाँ पे पर्शियन इंस्क्रिप्शन है। और बेसिकली जो है ज़्यादा जो मतलब उसमें आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है वो मुग़ल आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7th, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच एम्पायर बुद्धिज़्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किसके रीन में ये इंट्रोड्यूस हुआ था बुद्धिज़्म? ए इज़ गुलाब सिंह, बी सुल्तान सदरुद्दीन शाह, सी उदयन देव, डी एम्परर अशोका। तो बुद्धिज़्म जो है, आपने अशोका मूवी भी देखी होगी कि वो एंड में बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से तो हम इसको रिलेट कर ही सकते हैं। और मौर्यन एम्पायर जो है ये 14th सेंचुरी में आया था। उस टाइम पे कौन से रूलर थे? कनिष्क रूलर थे, कुषाण डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे। गुलाब सिंह तो हो नहीं सकते, ये तो 1817 में हमारा था सिख रूल, रंजीत सिंह वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 1846 में जब ये ट्रीटी साइन होती है अमृतसर की, देन गुलाब सिंह को एज एन इंडिपेंडेंट महाराजा घोषित किया जाता है। कहाँ पे? जियोपोटा ट्री में रंजीत सिंह ही इनको बनाते हैं, महाराजा घोषित करते हैं। और जो मैं आपको बार बार 2 पिछले वीडियोस में क्वेश्चन पूछ रही थी कि गुलाब सिंह के जो फादर थे किशोर सिंह, उनके वहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने नाम बता दिया है तो आप मुझे बताना कि वहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है अखनूर फोर्ट में, ठीक है, गुलाब सिंह जी के फादर की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हेन वाज द सीज फायर लाइन ऑफिशियली रीनेम्ड एज द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल अब ये 3 आती हैं, एक आती है LOC, एक आती है दुरंत लाइन, एक आती है रेडक्लिफ लाइन। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि LOC, दुरंत और रेडक्लिफ किस किस ईयर में हुई और किन किन 2 कंट्रीज़ के बीच में ये लाइन जो है ये मार्क की गई थी। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर ए है जून 1969, बी जुलाई 1972, सी मई 1975 एंड डी मार्च 1964। तो इसका करेक्ट आंसर है जुलाई 1972 जब शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। और शिमला एग्रीमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था तो फिर 1972 में POK जो है उसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइड किया था और गिलगिट बल्तिस्तान में डिवाइड किया था। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दुरंत और रेडक्लिफ जो है ये बेसिकली किन को डिवाइड करता है, किन 2 कंट्रीज़ को और किन किन ईयर्स में ये बने थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 थी संग्राम राजा बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन कश्मीर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनेस्टी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ लोहारा, बी देवा, सी उत्पला, डी कारकोटा। ये लोहारा डायनेस्टी जो थी उसमें आते हैं। डिड्डा रूल जो था ना, डिड्डा क्वीन, वो पोर्शन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये संग्राम राजा जो थे ये उसमें आते हैं, ये उनके ब्रदर के बेटे थे, ठीक है, जो मतलब बाद में उनकी डेथ के बाद बनते हैं राजा। क्वेश्चन नंबर 10 इज अंडर विच ट्रीटी वॉज कश्मीर सोल्ड टू महाराजा गुलाब सिंह। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है वैसे तो, बट स्टिल ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रीटी ऑफ लाहौर, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सी ट्रीटी ऑफ जम्मू, डी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सो द राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। तो ये कब साइन हुई थी? अप्रैल 16, 1846 को। उसके बाद ही गुलाब सिंह को एज एन इंडिपेंडेंट महाराजा घोषित किया गया। और जो सेकेंड ट्रीटी है उसका नाम और डेट मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। सॉरी कि थोड़ा मुझे अभी टेक्निकलिटी लाने में थोड़ा इशू हो रहा है, बट जस्ट कोप अप विद मी और कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड शो योर सपोर्ट so that I can bring more lectures in future.